हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है? आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के सभी कंसेप्ट बताऊंगी। देखिए, पीरियोडिक टेबल सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। इससे आप लोग आसानी से मार्क्स ला सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, बस आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस यही चार से आता है। मतलब ये 5 अगर पढ़ लिए तो उसके बाद आप लोग पीरियोडिक टेबल के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। तो ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग भी है। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग देखिए एनायन जो होता है ना हम लोग का, वो एनायन माइनस होता है और केटायन जो होता है प्लस होता है। ये बेसिक बात है, आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार याद दिलाई हूँ। केटायन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एनायन जो होता है आप लोग का नेगेटिव होता है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। देखिए ये क्या होता है, नेट इफेक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर कोई एक, जस्ट वेट, ये आप लोगों को न्यूक्लियस है, ओके, और यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे कोई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस तो है। इस दोनों के बीच में जो नेट इफेक्टिव फोर्स होता है ना, इस दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्टिव तो ये होता है नेट इफेक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है द इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज अ शील्ड। तो इनर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो आप लोगों को शील्ड की तरह एक्ट करता है। द इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये आप लोग का स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये आप लोग का जेड इफेक्टिव है। इससे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना कम है। आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे, उसमें ऑर्डर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ऑर्डर आप लोग कैसे पहचानते हैं और डिफिनेशन पता होना चाहिए, ताकि आप लोग से अगर एग्जाम मतलब कि क्वेश्चन में लिख दिया जाए इनर इलेक्ट्रॉन के बीच जो एक्ट करता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, तो आप लोग ऑप्शन 4 दे देगा, जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट और भी कुछ, तो आप लोग उसको बता सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोग को डिफिनेशन बता दी। इसके बाद देखिए मेन चीज़ ये है, आप लोगों ये आप लोग जैसे ही पीरियड में जाते हैं तो आप लोगों का स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और ग्रुप में जाने पे आप लोगों को घटता है, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट रहता है। ओके, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है एन के। ओके, तो देखिए आप लोग सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट आप लोगों से कोई पूछा जाएगा किस में होता है, तो ये आप लोगों का एस में होता है, और उसके बाद पी में होता है, फिर उसके बाद डी में होता है, उसके बाद एफ में होता है। ये आप लोगों का स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, जो कि आप लोगों को याद करना है। ओके, ऐसे पता होना चाहिए। एस में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है, फिर आप लोगों का पी में, या फिर उसके बाद डी में, और फिर एफ में। ओके, उसके बाद देखिए हम लोग जेड इफेक्टिव के बारे में बस इतना ही है, जितना भी इन्फॉर्मेशन था बस मैं इतना दूर में ही लिख ली। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्टिव के बारे में, ताकि याद रहे आप लोगों का कैसे जाता है, तो इंक्रीज करता है, किस में डिक्रीज करता है, ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में देखेंगे। ओके, जेड इफेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो देखिए आप लोग का एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखिए एटॉमिक रेडियस तो सबसे पहले 4 प्रकार का होता है, आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कितने प्रकार का होता है आप लोग का? 4 प्रकार का। कौन कौन? आयनिक होता है, कोवैलेंट होता है, वंडरवाल होता है और मेटालिक होता है। तो देखिए आगे क्या है, उसके बाद देख लीजिए ये आयनिक क्या होता है, व्हेन ऑल केटायन साइज ऑफ केटायन, देखिए साइज ऑफ केटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। कैटायन का साइज जो है वो आप लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मतलब आप लोग का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसका साइज ऑफ कैटायन उतना ही कम होगा। और एनायन में क्या होता है, एनायन की कंडीशन में साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। देखिए ये सभी कंसेप्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव, जो मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव है, ये सभी बनाने में आसानी होगी, और आप लोगों के गेस पेपर के भी ऑब्जेक्टिव बनाने में। तो देखिए अगर आप लोगों से देखिए 4 कैटायन दे के पूछा जाएगा, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल ही दे देते हैं। यहाँ पर अगर Na+ है और Mg2+ है और एल्यूमिनियम 3+ है, तो आप लोग से इसका आप लोग का रेडियस, मतलब कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा जाएगा। ओके, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर तो आप लोग क्या बताइएगा, मैं क्या बताइए, साइज ऑफ केटायन जो होता है, साइज ऑफ केटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ओके,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा साइज ऑफ केटायन उतना ही कम। तो आप लोग का Al+3 का साइज सबसे कम होगा, फिर उसके बाद आप लोग का Mg2+ का, और फिर आप लोग का Na+ का। तो ओके, तो अगर आप लोग ये जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ ये कंसेप्ट याद रखिएगा, तभी तो आप लोग ऐसे करके बना पाइएगा। और आप लोगों से कोई भी ऑर्डर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, एकदम खुश रहिएगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्डर पूछा जाता है उसमें बहुत कन्फ्यूज करते हैं, तो आप लोग को नहीं करना है। ओके, तो आप लोग को पता रखिए साइज ऑफ केटायन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। इसी तरीके से कोई एनायन भी हो सकता है। ओके, तो एनायन में कैसे देखेंगे, एनायन में देखेंगे साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आप लोग का जितना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ही ज़्यादा वो उसका एटॉमिक रेडियस होगा। ओके, तो देख लीजिए यही था। व्हेन ऑल केटायन साइज ऑफ केटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सभी के सभी केटायन होंगे ना चारों के चारों, तो देखिए जैसे इसमें सभी के सभी केटायन थे ना, ये भी केटायन, ये भी केटायन, ये भी केटायन, तो ऐसे कंपेयर करते हैं, यही था। उसके बाद सभी के सभी एनायन होंगे तो ऐसे कंपेयर करते हैं। अगर केटायन एनायन न्यूट्रल सभी के सभी प्रेजेंट होंगे तब हम लोग कैसे चेक करते हैं, तब हम लोग देखिए तब उसका ऑर्डर क्या होता है। मैं आप लोगों को बहुत बार बताई हुई हूँ, सबसे ज़्यादा साइज होता है आप लोग का एनायन का, फिर होता है आप लोग का न्यूट्रल का, और उसके बाद होता है आप लोगों का केटायन का। ओके, मैं बोल के बताती थी मॉडल पेपर में, तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अभी आ जाएगा। ओके, आप लोग का सबसे ज़्यादा साइज होता है एनायन का। देखिए ये जो मैं बता रही हूँ अभी केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों के एग्जाम में भी पेपर 1 के सिलेबस में ये सभी है, उनके सिलेबस में भी। ओके, तो उन लोगों में ऑर्डर आ सकता है। देखिए आप लोगों का है, अगर देखिए यहाँ पे तो सिर्फ केटायन था तो आप लोग ऐसे कंपेयर किए, सिर्फ एनायन रहेगा तो कैसे कंपेयर करना है मैं बता दी। लेकिन अगर तीनों के तीनों मिक्स रहेंगे तो आप लोग कैसे कीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा साइज एनायन का होगा, फिर आप लोग का न्यूट्रल का होगा, फिर आप लोग का केटायन का होगा। और वही एनायन का साइज देखिए, तो अगर 2 एनायन रहेगा और 1 न्यूट्रल 1 केटायन, तो आप लोग 2 एनायन रहेगा तो देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड जिसका होगा वह उसी का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। और न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही होता है, और केटायन का देख लीजिएगा जिसका सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसका सबसे कम हो जाएगा। देखिए ये कंसेप्ट, बस 2 कंसेप्ट याद रखना है आप लोग को, एनायन न्यूट्रल और केटायन। एक कंसेप्ट ये याद रखना है। ओके, और एक कंसेप्ट ये याद रखना है, एनायन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनायन जो होता है आप लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। और आप लोग का केटायन जो होता है ना, केटायन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। बस इतना ही पता होगा आप लोगों को। तो आप लोगों से एटॉमिक रेडियस का कोई भी कंपेयर करने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी के सभी बता दीजिएगा। बस आप लोग को ये पता होना चाहिए एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है। आप लोग जाके देखिएगा एटॉमिक रेडियस से कंपेयर करने वाला जितना भी सवाल है सभी सवाल बन जाएगा आप लोगों से। करना है कि आप लोग को बस देखना है एनायन सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल होगा, फिर केटायन होगा। और एनायन 2 आ गया मतलब कि जरूरी थोड़ी 3, मतलब कि 1 2 3 ही रहेगा, मतलब कि 5 6 भी दे दिया जाएगा, उसका ऑर्डर भी पूछा जाएगा। तो एनायन उसमें हो सकता है 2 होगा। तो एनायन का कैसे देखेंगे, एनायन का देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और केटायन का देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, बस इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। उसके बाद देखिए क्या, और ग्रुप में है, ग्रुप में नीचे जाने पे आप लोगों का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। सॉरी ग्रुप पे, हाँ ग्रुप में इंक्रीज करता है, ग्रुप में इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस, और पीरियड में जाने पे आप लोगों का डिक्रीज करता है। ओके, पीरियड में जाने पे डिक्रीज करता है और ग्रुप में जाने पे इंक्रीज करता है। ओके, ये एटॉमिक रेडियस आप लोग को पता होगा। नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ सबसेल होता है ना, ये बढ़ता जाता है। ओके, और जब हम लोग इधर जाते हैं तो एक ही में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो आप लोग का नीचे जाने पे साइज का इंक्रीमेंट होता है और इधर जाने पे आप लोग का साइज डिक्रीज करता है, ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए आप लोग एटॉमिक रेडियस का भी मैं बहुत सारा कंसेप्ट बता दी। अब देखिए आगे क्या है, और देखिए कुछ एक्सेप्शन है। बोरोन फैमिली जो है ना उसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन को जान लीजिए। देखिए एक्सेप्शन क्या आप लोगों का, देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, नीचे जाने पे आप लोगों का क्या होता है, नीचे देखिए ये आप लोग का ग्रुप 13 का एलिमेंट है। आप लोग को मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई, नीचे जाने पे क्या होता है आप लोगों का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। बट देखिए यहाँ पे आप लोगों का स्विच हो जाता है।
मतलब कि यहाँ पे बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए ना, लेकिन गैलियम आता है। इसका वजह है डी कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, डी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से होता है ऐसा। ओके, थर्ड से फोर्थ पीरियड में जाता है तो वो डी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इसकी वजह से होता है। और ये दोनों का, इसका तो साइज ज़्यादा, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, बट अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होता है। ओके, तो ये होता है आप लोग का लेंथेनॉइड कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से। ओके, तो कुछ बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन बहुत सारा है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आप लोग को बोरोन फैमिली का एक्सेप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग को एक्सेप्शन को भी ध्यान रखना है। अगर बोरोन फैमिली से क्वेश्चन आएगा तो देखिए ऐसे जनरली क्या याद रखना है। जनरली क्या होता है, जनरली आप लोग जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, बट कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या क्या है? एक्सेप्शन बोरोन फैमिली में है। ये आप लोग का जब इधर जाते हैं तो इस दोनों में आप लोग का डी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से इंटरचेंज हो जाता है, मतलब पहले एल्यूमिनियम होना चाहिए तो फिर गैलियम हो जाता है, और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। ओके, या फिर बड़ा भी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में बड़ा दिया हुआ है, लेकिन ये आप लोग को ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ओके, ये होता है आप लोग का लेंथेनॉइड कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से। ओके, तो ये आप लोग का एक्सेप्शन है, तो मैं एक्सेप्शन भी बता दी। अब देखिए क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का कुछ ट्रिक है जो कि देखिए याद रखिए। आप लोगों को ये याद रखना है ना, देखिए मैं ये जो ग्रुप है ना, पीरियड है, सॉरी, ये जो पीरियड है ना, इसको कैसे याद रखे हुई हो, वाई जर्नब मोतक्रियोडे पढ़ AGCD ला हफ्ता डब्लू रे ऑस्मियम, और इसको ऐसे याद किए हुए इरेनियम प्लेटिनम ऑरम और HG। ओके, तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। आप लोग कभी को देखिए ये सभी को याद रहता है इसके अंदर। ये आप लोग को देखिए ये एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, स्कूल टी वो। अच्छा, इसमें मैं कोई और ट्रिक लिखी हुई हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई और ट्रिक याद है। ओके, तो ये आप लोग ट्रिक जैसा याद कीजिएगा, ऐसे भी आप लोग को ट्रिक याद ही होगा। ये आप लोगों का कौन सा पीरियड है, ये आप लोग का शायद फोर्थ पीरियड है, और ये फिफ्थ पीरियड है, और ये सिक्स्थ पीरियड है। ओके, तो ये आप लोग को याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा ऐसा कुछ। तो आप लोग का एटॉमिक रेडियस से जितने भी क्वेश्चन थे सभी के सभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और इसके साथ साथ क्या बता चुकी हूँ, इसके साथ साथ एक एक्सेप्शन था बोरोन फैमिली का, वो एक्सेप्शन भी मैं बता चुकी हूँ। अब हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आप लोग का मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होगा रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना एनर्जी लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पता होना चाहिए आप लोग को, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब उसको गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगता है वही आप लोगों का होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और देखिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव होता है। और देखिए ये आप लोग का ये ऑर्डर याद रखिएगा, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। ओके, ये सक्सेसिव है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, और ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। पीरियड में आप लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। देखिए मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, और ग्रुप में आप लोगों का आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है आप लोग को एटॉमिक रेडियस जो भी था पहले, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग क्या देखे, नीचे जाने पे आप लोग का साइज इंक्रीज कर रहा था, नीचे जाने पे साइज इंक्रीज कर रहा था, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे साइज इंक्रीज कर रहा था, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। ओके, तो पीरियड हम लोग जब नीचे देखिए टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो कहने का मतलब है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मतलब हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं ना, और ग्रुप में जाने पे आप लोग का साइज इंक्रीज करता है तो आप लोगों का आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो आप लोग ऐसे ही भी याद रख सकते हैं, बस साइज का ऑर्डर याद रखिए और इतना याद रखिए साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, तब आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ओके, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई हाफ फील्ड और फुल फील्ड है ओके, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। देखिए जनरली नीचे जाने पे ये होता है वो होता है, ये सभी तो आप लोगों को पता है, यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा होगा एलिमेंट जो हाफ फील्ड होगा या फिर फुल फील्ड होगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा तो वो स्टेबल होगा, और स्टेबल किसी भी स्टेबल कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, देखिए ये पीरियड में क्या है, देखिए ये एक्सेप्शन है, बेरिलियम बोरोन में एक्सेप्शन है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है। क्यों है, देखिए आप लोग को बोरोन कितना नंबर पे आता है, देखिए मैं बता रही हूँ। आप लोगों का बोरोन जो है, बोरोन इसका एटॉमिक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन का 5 आता है,
और बेरिलियम का 4। तो बेरिलियम का आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s2 2s2। तो ये एक फुलफिल ऑर्बिटल है। तो देखिए होना, देखिए ऐसे इधर जाने पे आप लोगों का क्या होता था, ग्रुप में जाने पे आप लोगों का साइज डिक्रीज करता था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब है बीई का आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसा होगा, मतलब बोरोन का ज़्यादा होगा, बट इसका हाफ फील्ड मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से बी का आप लोगों का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बोरोन। तो देखिए यही सब क्वेश्चन आप लोगों से, देखिए एकदम जनरली जो काम होता है ना वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो एक्सेप्शन है ना आप लोगों से, बस वही एक्सेप्शन ही पूछा जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जनरली तो क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्सेप्शन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा हो जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कंसेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा। इसी तरीके से इसमें भी होता है, इसी तरीके से इसमें भी हो जाता है, मतलब कि बेरिलियम बोरोन ऐसे होना चाहिए तो ये यूज कर जाता है। अब देखिए क्या आप लोगों का, ये आप लोग का एक ऑर्डर है, ये आप लोगों का, इसमें देखिए ग्रुप 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप 13 में एक्सेप्शन है आप लोगों का आयोनाइजेशन एनर्जी में, और ग्रुप 14 में ये लास्ट में है। देखिए ग्रुप 3 में क्या होता है 3D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 5D, और इसमें 4 5 6 10 में होता है। पहले 5D सबसे ज़्यादा होता है जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर 4 का, फिर 3 का। इसका 3 4 5 है, और इसका उल्टा कर लीजिए 5 4 3। और ग्रुप 7 8 9 11 12 में इस प्रकार से आप लोगों का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। ओके, अब देखिए क्या है नेक्स्ट। अब देखिए इस तरीके से हम लोग, देखिए हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पीरियोडिसिटी ना। देखिए आप लोग का सिलेबस भी दिखा देती हूँ, आप लोग को सिलेबस दिखाऊंगी तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पढ़ चुके हैं। ओके, और आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे। ओके, ये ग्रुप और पीरियड में किसका क्या होता है ये सभी मैं आप लोग को बताते ही हुए चीज चल रही हूँ। देखिए अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, आप लोग का पीरियोडिसिटी कंप्लीट। आज का वीडियो लेक्चर आप लोग के पूरा पीरियोडिसिटी पे डेडिकेटेड है। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जिसको लव होता है इलेक्ट्रॉन से उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी से ही पता चलता है, एफिनिटी मतलब होता है आप लोग का चाहत। तो लव फॉर इलेक्ट्रॉन, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव टू वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज होता है ना जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ना, when electron is added to valence shell of an isolated gaseous system। आप लोग आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसी को आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होता है डेल्टा एच यू के। तो मैग्नीट्यूड सेम, ओनली देखिए इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन सिर्फ साइन में अंतर होता है, दोनों सेम ही होता है बस साइन में अंतर होता है। ओके, देख सकते हैं अगर आप लोग इसका इक्विवेलेंट निगेटिव था डेल्टा एच एनर्जी, तो आप लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो गया, और ये आप लोग का पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो गया। और ये देखिए आप लोग का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए आप लोग का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना वो जनरली पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज निगेटिव होता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज निगेटिव होता है, ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना वो आप लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ, आप लोग सिर्फ साइज का ऑर्डर याद रखिए, और आप लोगों को साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी भी होता है, साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होता है। तो बस जल्दी से साइज का ऑर्डर लिख लीजिएगा, उसके बाद जिसका भी पूछा जाएगा उसको रिवर्स करके लिख लीजिएगा। ओके, क्योंकि ज़्यादा दिमाग को जोर नहीं दे सकते, क्या क्या याद करके रखिएगा आप लोग। और देखिए इनऑर्गेनिक रटने वाला ही चीज़ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, और आप लोगों का ये 1/ साइज होता है। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। ओके, और ग्रुप में पीरियड में आप लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप लोग के लिए अच्छा होगा। और थर्ड पीरियड का एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन को समझ लीजिए। एक्सेप्शन है आप लोग का थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ा होता है आप लोग का सेकेंड पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। ओके, और एक एक्सेप्शन है ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है ग्रुप 17 से। एक एक्सेप्शन क्या है, थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ा होता है सेकेंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। ओके, अब क्या आप लोग का ये कुछ ऑर्डर है, ये हटाइए, ये देख लीजिए। ये आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों एक साथ समझ लीजिए। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या करना है आप लोग को, देखिए ऐसे समझ लीजिएगा तो अच्छा होगा, ऐसे इसलिए लिखा गया है इसमें। देखिए क्या है आप लोगों का आयोनाइजेशन जो होता है ना
वो एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम से। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को डालते हैं फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम में। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है जो अट्रैक्ट करती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल। बॉन्डेड मॉलिक्यूल का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है ना, वो आप लोगों को होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इस तरीके से देखिए मैं आप लोगों को बस 3 लाइन में आयोन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन में बता दी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, देखिए अगर आप लोगों से कोई पूछ ले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए ना, तो बोल दीजिएगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं हम लोग गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम से। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ लिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को डालते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम में। और आप लोग का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा ये एक प्रॉपर्टी हो जो कि अट्रैक्ट करती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ओके, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को तीनों बता दी। और एक साथ देख लीजिए आप लोग, ये फैक्टर जो होता है ना आप लोग का, ये डायरेक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड इफेक्टिव के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एस कैरेक्टर के। ओके, तो आप लोग का ये SP ग्रेटर देन SP2 ग्रेटर देन SP3, ये ऑर्डर भी याद रखिएगा। और पीरियड में ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये आप लोग को पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करता है और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करता है। और एक ये फार्मूला याद रखिएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, तो जिससे आप लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस अगर पता होगा तो आप लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बता सकते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होता है ना, मतलब कि ये भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, किसका बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो ये होता है आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं आज क्या क्या बताई आप लोग को, मैं एटॉमिक रेडियस बताई नहीं, सबसे पहले तो मैं आप लोग को जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बताई। उसके बाद मैं आप लोग को एटॉमिक रेडियस बताई। एटॉमिक रेडियस के बाद मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी बताई। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताई। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बताई। तो इस तरीके से आप लोगों का पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी जो था ना, वो पीरियोडिसिटी पूरा कंप्लीट होता है। उस पीरियोडिसिटी में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और ये सब जो टॉपिक है ये सभी ये आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। तो आज हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में क्या किए हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल रिवीजन किए हैं। आप लोग को ये पीरियोडिक टेबल का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट का वेट करती रहती हूँ। ओके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के रिवीजन का वीडियो कैसे लगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू प्रिया एजुकेशन। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू।